हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप लोगों ने आज जो बेहतर करके आए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको भाई और भी वीडियोस के माध्यम से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिला ही मिला है। प्रैक्टिस पेपर्स से आपको बेनिफिट हुआ होगा, ये जरूर आप बताएंगे ताकि बाकी बच्चों को भी एक्सपीरियंस हो सके कि क्या चीजें चैनल में प्रोवाइड कराई गई है और क्या कराया जाता है। ठीक है, तो अपन भौतिकी की सेट ए की आंसर की देख लेते हैं। यहां पर देखो भाई क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फटाफट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित जो है क्षेत्र ई है, तो ई पर देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसकी आंसर हो जाएगा भाई आपका ब जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस, क्या हो जाएगा? बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है निर्भर किस पर करता है भाई? तो उपयुक्त सभी इसकी आंसर जो है आप लोग ले लेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ अबो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड का क्या है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? इसमें से सदिश राशि कौन सा है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकशीलता। ये तो तीनों सेट की सॉल्यूशन अपन देखेंगे, तो बस धैर्य रखिए, आपको ए बी सी तीनों सेट की सॉल्यूशन इसी एक ही वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो इसकी आंसर आ जाएगी चुंबकीय आघूर्ण, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है, ये पूछा जा रहा है। तो चौथे क्वेश्चन की आंसर बच्चों हम लोग देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? कुंडली प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? कुंडली प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है भाई? तो वो हो जाएगा C = 1/√μ0ε0, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आंसर कौन हो जाएगा भाई? ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो वो जो होती है बैगनी रंग के लिए क्या होती है भाई? न्यूनतम होती है। वायलेट कलर के लिए क्या होती है? न्यूनतम होती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर VII की अगर बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, एक ही तरंगाग्र पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य कलांतर की बात करें, तो कलांतर होता है कितना? 0। आप लोग क्या लेंगे? द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लोकेटेड ऑन द सेम वेवफॉर्म फ्रंट, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर एक फोटोन का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो h/λ ये हो जाएगा। द मास ऑफ फोटोन इज h/λ, सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव ऑन करते, क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो पराबैंगनी। ठीक है, किसमें हो जाएगा? पराबैंगनी मींस अल्ट्रावायलेट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर ये आपको पता है, ये तो अपन बहुत से इसमें क्वेश्चन को कल लाइव क्लास में भी देख चुके थे, है ना। एसआई अर्धचालक हेतु रोधिका विभव का मान होता है, तो यहाँ पर रोधिका विभव के मान को आपको यहाँ पे लिख लेना है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है कि आप लोग को आया क्या समझ में यहाँ तक का? ठीक, फिर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर संधारित्र का एसआई मात्रा के आदर्श मीटर दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप लोग इसके बड़े क्वेश्चंस जैसे देखे होंगे, तो बहुत सारे जैसे प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में अंतर हमारे प्रैक्टिस पेपर में है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रैक्टिस पेपर में है। फिर इसमें से बहुत कुछ है, एग्जैक्ट आपको रिव्यू बता दिया जाएगा और भी। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है पीएन डायोड वाली क्वेश्चन है। फिर ये तो ना, इसको तो नहीं है भाई। फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध वाली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य प्रस्थ, तीनों प्रैक्टिस पेपर से इन क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये वाली क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है बट यहाँ पे नाम वगैरह बदला गया है, कंडीशन वही का वही रखा गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर से बहुत से क्वेश्चंस आपका आया हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर वाली क्वेश्चंस, तो भाई प्रैक्टिस पेपर में आपको पहले ही रिकमेंड कर दिया गया था कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा करके। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको रिकमेंड किया गया था 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में कि आपका 15 नंबर कंफर्म होगा, ये क्वेश्चंस आपको बोला गया था, ये दोनों क्वेश्चंस बोला गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस बोला गया था और दोनों का दोनों क्वेश्चंस आपका आया हुआ, ये वाली क्वेश्चंस भी बोला गया है
और आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो बोले ही गया है भाई, ये क्वेश्चन है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसको तो करना ही आता। फिर चलो ये वाली प्रॉब्लम को नहीं बोले थे, बट इसके नीचे वाले क्वेश्चन इसको मतलब 5 नंबर वाले तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर से, और जो बोला गया था कि 15 नंबर कंफर्म वाली जो 5 अंक वाली क्वेश्चन वीडियो डाला गया था उसमें से आया हुआ है। ठीक है थे भाई। अब आप लोग के लिए सेट बी में क्या दिया हुआ है फटाफट देखते हैं इसको, है ना, क्योंकि आपको अभी रेस्ट भी करना है। रैखिक आवेश आर के कारण तीव्रता कितनी होगी, तो वो होगा भाई जो टिक लगा हुआ है आर, ब जो है आंसर हो जाएगा आर, दूरी आर के व्युत क्रमानुपाती वाला इसकी आंसर हो जाएगा, मींस बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं, धारिता का विमी सूत्र क्या होगा, तो धारिता का विमी सूत्र भी क्या होगा भाई, बी करेक्ट होगा, m-1 t-2 T4 वाला जो है ना, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, क्या होगा, इसका भी आंसर बढ़ता है, इस तरीका से हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन के ओर, चित्र में प्रदर्शित धारावाही तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वाली क्वेश्चंस को आपको करना है, तो यहाँ पर इसकी आंसर हो जाएगी ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, ए इसकी आंसर हो जाएगी। फिर पांचवा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होती, तो ये हो जाएगी वेबर, मतलब डी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, फिर लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, कल ही करा दिया गया था आपको लेंज के नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा मतलब इसके एनर्जी, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसके VII पर, तो यहाँ पर देखो वैद्युत अनुनाद की स्वाभाविक आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होती है भाई, सी को लिख लेंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। VIII में किस रंग का प्रकाश प्रिज्म से सर्वाधिक विचलित होता है, किस रंग का प्रकाश जो है विचलित होता है, तो पराबैंगनी रंग का प्रकाश, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर निम्न में से कौन सा एक कण मूलभूत कण नहीं है, तो अल्फा कण, डी इसकी आंसर हो जाएगी अल्फा कण। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायोड का उपयोग होता है, तो भाई दिष्टकारी की तरह, डी इसकी भी आंसर हो जाएगी, लाइक रेक्टिफायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन सेट सी को देख लेते हैं, तो ये रहा सेट सी को भी फटाफट देखते चलो भाई इसको। ठीक है, सेट सी की आंसर भी फटाफट देखते हैं इसको, नीचे चले जाते हैं। क्या बोल रहा है, पृथ्वी का विभव होता है बोल रहा है, तो पृथ्वी का विभव आप लोग को क्या ले लेना है भाई, इसका शून्य ले लेना है, 0 ले लेना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, द हो जाएगा। फिर जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है, वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते, प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वो हो जाएगा भाई इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, दूर संचार के लिए उपयुक्त किरण कौन सा है, तो सूक्ष्म तरंग हो जाएगा, सी जो है आंसर हो जाएगा। फिर खगोलीय सूक्ष्म दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी व उल्टा, क्या बनता है, आभासी व उल्टा, मतलब ए जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध कितना होता है, तो वो हो जाएगा ब आर अपॉन एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, ये क्वेश्चंस आपको डील आउट करना होगा। ठीक है, फिर VIII में फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आवृत्ति तथा कैथोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, सा इसका आंसर है। फिर हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा भाई अ जो है मतलब h/2π, ये क्वेश्चंस आपका आंसर हो जाएगा। फिर 10वां, जर्मेनियम क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता कितनी है या क्या है, उसको लिखना है, तो ये हो जाएगी 5, इसकी आंसर लिखेंगे। तो ये होती है भाई आपके क्या, सेट सी, जिसमें देख लो 1 अंक के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, मिलता जुलता क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, ये तो था ही भाई, हमारे प्रैक्टिस पेपर में बोला ही गया है इसको, है ना। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो बोले गए हैं आपको, प्रकाशिक तंतु बोला गया है ना, अग्रबायस पक्षबायस सब कुछ बना हुआ है, आप देखना इसकी फाइनल एक और रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में भी। ऑल द
बेस्ट एंड अगले सब्जेक्ट में और भी बेहतर आपको करना है।